जो फेशियल रेजर यूज करना चाहते हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि अगर हमने फेशियल रेजर यूज किया तो बालों की ग्रोथ हार्ड तो नहीं हो जाएगी, कहीं हमें मर्दों जैसी दाढ़ी मूंछ तो नहीं आ जाएगी, या फिर कहीं चेहरे के बाल चुभने तो नहीं लगेंगे, या फिर पहले से ज्यादा हेयर ग्रोथ तो नहीं बढ़ जाएगी। ऐसे बहुत सारे सवाल फेशियल रेजर यूज करने के साथ साथ ही हमारे मन में आते हैं। तो मैं आज इन सब बातों के बारे में आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप कर करके बिल्कुल भी मत देखना। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। आजकल के ब्यूटी स्टैंडर्ड इतने हाई हो चुके हैं कि लड़कियों को भी चेहरे पर रेजर यूज करना पड़ रहा है। जो बाल बहुत मुश्किल से दिखते हैं उन्हें भी निकालने की इतनी जरूरत पड़ रही है जितना जिंदा रहने के लिए खाना खाने की। फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए सबसे आसान तरीका रेजर माना जाता है और रेजर से फेशियल हेयर रिमूव करना ये बात बहुत दिनों से ट्रेंड बन चुकी है। ये ट्रेंड दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स देखते हैं, ऐसे सेलिब्रिटीज देखते हैं जो बहुत इजीली रेजर का यूज करके अपने चेहरे पर से बाल रिमूव करते हैं। फेशियल हेयर ज़्यादा आना कम आना ये डिपेंड करता है हार्मोन्स पर। फीमेल्स के अंदर कुछ फीमेल हार्मोन्स के साथ साथ मेल हार्मोन्स भी होते हैं। जब ये मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं बॉडी में तब बॉडी हेयर हो या फिर फेशियल हेयर हो वो ज़्यादा आने लगते हैं। फीमेल्स में दो इम्पोर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, इस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन। इन हार्मोन्स पर डिपेंड करता है बॉडी हेयर, बॉडी वेट, पीरियड्स, इनफैक्ट मसल्स और बोन ग्रोथ भी। वैसे तो बॉडी में हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, लेकिन एज, मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी, स्ट्रेस, मेडिकेशंस, इन्वायरमेंट, इन सब चीज़ों की वजह से बॉडी में हार्मोन्स कम ज़्यादा होने लगते हैं। जब फीमेल बॉडी में मेल हार्मोन्स ज़्यादा बढ़ने लगते हैं तब चेस्ट, फेस और बैक पर ज़्यादा हेयर आना शुरू होता है। आपने पीसीओएस और पीसीओडी का नाम जरूर सुना होगा। तो हार्मोन्स में गड़बड़ी के कारण ही पीसीओएस और पीसीओडी होते हैं। जिन लड़कियों को पीसीओएस और पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है उन लड़कियों में बॉडी हेयर और फेशियल हेयर ज्यादा देखे जाते हैं। पीसीओएस और पीसीओडी के और भी बहुत सारे सिम्टम्स है, जैसे कि इनफर्टिलिटी, एक्ने, एक्सेसिव वेट गेन, इरेगुलर पीरियड्स और बॉडी हेयर भी। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रेजर से फेशियल हेयर रिमूव करने के बारे में डर्मेटोलॉजिस्ट का क्या कहना है। डर्मेटोलॉजिस्ट हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि अगर हम फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए रेजर यूज करते हैं तो बालों की ग्रोथ पर कोई भी असर नहीं होता, ना कि उनके टेक्सचर पर होता है। मतलब अगर आपने फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए रेजर यूज किया तो आपके बाल पहले जैसे आते थे, जितने स्पीड से उनकी ग्रोथ होती थी और जितनी अमाउंट होती थी उतनी ही अमाउंट बाद में भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए रेजर का इस्तेमाल किया तो आपको मर्दों जैसे दाढ़ी मूंछ आ जाएगी। इसलिए बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए रेजर को सजेस्ट करते हैं। वैसे भी हम बहुत सारे क्रिएटर्स को देखते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देखते हैं जो फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए बहुत सालों से रेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन रेजर यूज करने से उनके बालों पर, उनके बालों की ग्रोथ और टेक्सचर पर कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। लेकिन रियलिटी थोड़ी सी अलग है। हाँ, मैं ये जानती हूँ कि अब तक ये प्रूव नहीं हुआ है, ना मेडिकल साइंस ये मानता है कि अगर आप रेजर यूज करते हैं तो बालों की जो ग्रोथ है वो हार्ड आती है। लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अलग है। सिर्फ मेरा ही नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ। अगर आप यूट्यूब पे फेशियल हेयर रिमूवल के कुछ वीडियोस सर्च करेंगे जहाँ पर क्रिएटर्स अपने फेशियल हेयर को रेजर से रिमूव कर रहे हैं तो आप एक बार उनका कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक करना। आपको कोई ना कोई ऐसे कमेंट ज़रूर मिलेगी जहाँ पर कुछ फीमेल्स ये बोल रहे हैं कि मैंने भी रेजर यूज़ किया था, पहले पहले बहुत अच्छा लगा, बाद में इसके साइड इफ़ेक्ट्स दिखने लगे, बाद में मेरी हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो गई। या फिर आपको ऐसे भी कुछ कमेंट्स मिलेंगे कि मुझे पीसीओएस था, पीसीओडी था, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया कि मैं फेशियल रेजर यूज़ ना करूँ।
मैंने मेरे चेहरे के लिए कभी भी अब तक रेज़र यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैं कभी कभी बॉडी हेयर रिमूव करने के लिए ज़रूर रेज़र यूज़ करती हूँ। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं रेज़र यूज़ करती हूँ तब मेरी हेयर की ग्रोथ ज़्यादा जल्दी होती है, और जब मैं वैक्सीन से बाल रिमूव करती हूँ तब मेरे बाल धीरे धीरे आते हैं। इनका एक और रीज़न है कि जब हम रेज़र यूज़ करते हैं तो बालों को सिर्फ ऊपर से काटते हैं, और जब हम वैक्सिंग करते हैं तो बाल रूट से निकल आते हैं। पहले तो मैं आपको फेशियल रेज़र यूज़ करने के कुछ बेनिफिट्स बताऊंगी, और इसके बाद इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि सचमुच फेशियल रेज़र यूज़ करने से बाल ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं या नहीं। अगर आप फेशियल रेज़र यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन आपको पहले से ज़्यादा स्मूथ लगेगी, क्योंकि बाल निकल जाते हैं, स्किन एक्सफोलिएट हो जाती है। इसकी वजह से ऊपर की एक जो लेयर है स्किन की ना, वो भी थोड़ी थोड़ी निकल जाती है। सेकेंड बेनिफिट, जब आप फेशियल रेज़र यूज़ करते हैं तब हेयर रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद आप जो भी स्किन केयर करते हैं वो आपकी स्किन को पूरा बेनिफिट प्रोवाइड करता है। बेनिफिट नंबर 3, जब आप फेशियल हेयर रिमूव करने के बाद मेकअप करते हैं तो आपका मेकअप बहुत अच्छे से सेट होता है, केकी नहीं लगता, पैची नहीं लगता, और आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। बेनिफिट नंबर 4, जब आप फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए रेजर यूज करते हैं तो आपकी स्किन पहले से ज़्यादा ग्लोइंग दिखती है। ये तो हो गए कुछ बेनिफिट्स। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि रेज़र यूज़ करने से आपकी हेयर टेक्सचर में चेंज नहीं आएगा या फिर आपके बालों की ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मैंने देखा है कि ये जो बात है ना, ये डिपेंड करती है आपकी बॉडी टाइप पर, आपके हार्मोन्स पर। तो बहुत सारी चीज़ें इस पर इफ़ेक्ट डालती है। तो ज़रूरी नहीं है अगर किसी ने रेज़र यूज़ किया, उसके बालों की ग्रोथ ज़्यादा हार्ड नहीं आई, उसके बाल ज़्यादा डार्क नहीं हुए, तो आपके भी नहीं होंगे। अब बात करते हैं कि फेस शेव करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। फेस शेविंग से स्किन पर रेज़र बम्प या फिर एक्ने पिंपल्स आ सकती है, क्योंकि जब हम शेव करते हैं तब इनग्रोन हेयर्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और इनग्रोन हेयर्स के साथ ही स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बन जाती है। शेविंग करने से स्किन एक्सफोलिएट हो जाती है, मतलब एक जो ऊपर की लेयर है आपके स्किन की वो निकल जाती है, और अगर ऐसे में आप डायरेक्ट सनलाइट में जाएंगे तो हाई चांसेस है कि आपकी स्किन रेड हो सकती है। शेविंग करते वक्त स्किन पर कट्स लगने के चांसेस होते हैं, तो ऐसे में आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, और एक बार अगर कट लग गया तो वो कट हील होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर आप भी ये सोचते हैं कि आपको फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए रेज़र का यूज़ करना चाहिए कि नहीं, इससे आपकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा तो नहीं आएगी, मतलब इसके रिगार्डिंग आपके जितने भी क्वेश्चंस है उसके अगर आपको आंसर्स चाहिए तो सच में एक बार आपको ये रेज़र ज़रूर यूज़ करके देखना होगा। मेरा इतना ही ओपिनियन है इस बारे में कि अगर आपको पीसीओडी और पीसीओएस जैसा कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपको एक बार डर्माटोलॉजिस्ट से ज़रूर बात करनी चाहिए कि आपको फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए रेज़र यूज़ करना चाहिए कि नहीं। और पर्सनली मुझे लगता है कि किसी एक ही तरीके से ना फेशियल हेयर नहीं रिमूव करने चाहिए। मतलब कभी कभी आप वैक्सिंग यूज़ कर लीजिए, कभी कभी कुछ पाउडर मिलती है जिससे भी हम फेशियल हेयर रिमूव कर सकते हैं, तो आप कभी कभी उसका इस्तेमाल कीजिए, कभी कभी रेज़र का इस्तेमाल कीजिए। मतलब अगर आप ऐसे अलग अलग तरीके ट्राई करेंगे फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना वो बहुत कम दिखेंगे। आई होप कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हाँ, मुझे भी ज़रूर बताना कि फेशियल हेयर रिमूव करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं। वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।